एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल्स रिलेटेड और एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करने हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे न्यू व्यूअर हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए क्या कहता है, किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, ओके, एंड किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन आएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। हर्मिट का आया है, वर्गो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एस ऑफ वैंड्स अगेन मेजर अरकाना, फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड द बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार कार्ड, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना, तो काफ़ी बिग मैसेजेस, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फॉर यू। ओके ओके, सबसे बॉटम ऑफ द डेक आपका स्टार कार्ड आया है, स्टार कार्ड आया है। ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो आपका स्टार कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप कोई चैनल पे काम करते हैं, कोई ऑनलाइन वर्क आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तो आप कोई काम के लिए कोई आइडिया आपके दिमाग में है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। पहली बात तो आप काफ़ी हील्ड ऑरा वाले पर्सन हैं, बहुत ही बैलेंस पर्सन हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी कहूँ, हील्ड कहूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बिल्कुल हील्ड है, आप बिल्कुल हील्ड हैं। आप कहीं से भी मुझे अनबैलेंस नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं काम कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको नेम फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, आपका नाम हो रहा है, आपके काम से आपका नाम हो रहा है। तो कुछ ना कुछ आप ऐसी वर्किंग कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस हो, क्रिएटिव फील्ड हो, आप कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन वर्क ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जहाँ आपको आपकी इज्जत है या आपका रुतबा है, चाहे आपका नेम फेम है, आप पब्लिक आई में हैं, ऐसा कोई काम। या तो आप सोशल मीडिया पे आपका खुद का चैनल है, आप कोई कम्युनिटी के मेंबर हैं, आप कोई ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई हीलिंग का ब्रॉडकास्ट करते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप बहुत ज़्यादा किसी काम में हाईलाइट हो रहे हैं, वहाँ से आपको पब्लिक आई में ज़रूर है और बहुत ही हील्ड बैलेंस्ड हैं आप इस समय। और अगर मैं आपकी पोजीशन कहूँ तो आप काफ़ी सक्सेसफुल, नेम फेम और पब्लिक रिकॉग्निशन में हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आखिर आप स्टार कार्ड किस एनर्जी में हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, क्या स्टोरी है। ओके
10 ऑफ पेंटिकल, मून कार्ड, डेविल, द एम्परर। आपके में मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। आज पहली बार हुआ है कि मैसेज ऑफ द डे में, टोटल मैसेज ऑफ द डे में, ये कोई लॉन्ग रीडिंग इतनी नहीं होती है, लेकिन मैसेज ऑफ द डे में ही आपके 9 मेजर अरकाना टोटल आए हैं। ओके, अगर मैं देखूं तो 10 ऑफ पेंटिकल, कोई फैमिली की बात है, कोई फैमिली के रिलेशन की बात है। ये आपके खुद की फैमिली हो सकती है, आपकी स्पाउस की फैमिली हो सकती है। आपका अगर रिलेशनशिप रहा है किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, जहाँ आपने भी फैमिली जैसा फील कराया है, और एक या फैमिली जैसा जो है आपको उसने ट्रीट किया है, मतलब रिलेशनशिप में होते हुए भी एज अ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा है मून कार्ड आया है तुरंत 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद। ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में काफ़ी डाउट्स, काफ़ी इनसिक्योरिटी थी। डेविल कार्ड से आपके जो भी पार्टनर थे अपोजिट, जिनकी एनर्जी निकल रही है, वो पर्सन काफ़ी टॉक्सिसिटी से आप निकले हैं। एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ काफ़ी थी, एक टॉक्सिसिटी वाला रिलेशन था, काफ़ी बाउंडेशन और काफ़ी कंट्रोल किया है वहाँ आपको इन्होंने, जिसकी भी एनर्जी निकली है। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, आपकी एनर्जी को काफ़ी ड्रेन करता है, और इनके कुछ एडिक्शन और कुछ ऐसी हरकतें होंगी जिसकी वजह से ये सिचुएशन में काफ़ी डाउट्स और इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ती चली गई। आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, एम्प्रेस का कार्ड है डेविल के बाद। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी ब्यूटी से आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पजेस है। ओके, हाईली टॉक्सिसिटी यहाँ मुझे दिख रही है। ये किसी ना किसी तरह बस इसको आपको अपने साथ रखना है, ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज आप जिस तरीके के पर्सन हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका, आप जो हैं वो इसका ही हक। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की लक भी आपके साथ जुड़ी है, और एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन हुआ है। या तो आप इस पर्सन की लाइफ से जा चुके हैं और आप डिस्टेंस हुए हैं, या आपके आने के बाद इस पर्सन की लक में चेंज हुआ है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से डिटैच हुए हैं, हटे हैं। एक साइकिल कंप्लीट होनी थी, वो हो रही है या हो चुकी है। एस ऑफ कप्स है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है कि आप उसकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं। अगर इन्होंने किसी वजह से, किसी टॉक्सिसिटी या किसी वजह से आप लोगों के बीच में खटपट हुई और आप लोग अलग हो गए, तो आपके चले जाने के बाद ये जो साइकिल कंप्लीट होनी थी, ये जो फेज कंप्लीट होना था, वो यही होना था कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, इसके इमोशन, इसके सेंटिमेंट्स आपके लिए ओवर द फ्लो हो रहे हैं। ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, बिल्कुल क्लियर है। तो एक रियलाइजेशन हो रहा है, ये आपकी तरफ ऑफर आ रही है। चैरियट, अगर ये पर्सन अभी तक एक्शन नहीं ले रहा था, आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था, ये पर्सन अगर आपसे बहुत दूर था और आप लंबे समय से काफ़ी डिटैच होके चल रहे थे, तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन कर रहा है। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है, बट अगर जिनके लिए नहीं है तो हो सकता है वो होगी, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है। देख लीजिए, ये पर्सन बहुत ही एफर्ट्स लगाना चाहता है, और अब ये किसी ना किसी रिवॉर्ड के फॉर्म में वेट कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऑफर कर दी है, बट ये आपकी तरफ से इसको क्या रिवॉर्ड मिलता है इस एफर्ट्स का, ये जो एक्शन इसने किया है, ये जो ऑफर इसने दी है, इन रिटर्न आप क्या इसको देंगे, ये बहुत बेसब्री से ये वेट में है कि आप इन रिटर्न इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही पैशनेट होके देख रहा है कि अगर जो मैंने एक्शन किया है, और क्योंकि ये पर्सन आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है, किसी भी तरीके से ये आपको मनाएगा। और इन्होंने अगर आपको अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बात और एक्शन अगर इनकी तरफ से हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि लक आपके फेवर में है। एक फेज था जो कंप्लीट होना था, ऐसे ही होना था, जो कि हुआ है। ये पर्सन दोबारा लौटा है, इसने आपको एफर्ट्स किए हैं, आपको कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ इसने आपसे लवी डवी कुछ तो आपसे इसने ऐसी बात ज़रूर की है, और अब ये वेट कर रहा है कि आप इसकी जो इसने एक्शन लिया है, जो आपको ऑफर दी है, उस पे आपका क्या रिएक्शन है। बहुत ही पेशेंटली ये वेट करते हुए दिखेगा और ये यहाँ एफर्ट करना चाहता है। ओके, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टार कार्ड। देखिए, या तो ये पर्सन टॉक्सिक है और आप बहुत प्योर हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में या तो ये आपसे प्योरिटी और बैलेंस जो है होना चाहता है। हीलिंग चाहिए इस पर्सन को, इसको एक पॉजिटिविटी, एक लाइट की ज़रूरत है, जो शायद इसकी लाइफ में आप करते हैं, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर बहुत ही नेगेटिविटी है, एडिक्शन है, डार्क फेस से आया है, और आप उतनी ही लाइट, हील्ड और बैलेंस पॉजिटिविटी वाले पर्सन है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मिलन, तो ये जो पर्सन है इसको आपकी ज़रूरत है, आपकी हीलिंग पावर, आपकी लाइट एनर्जी की ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन इसीलिए आपके साथ रहता है, इसको आपकी नीड है, इसीलिए ये वेट कर रहा है कि आप इसको किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। तो अगर आपसे ये चीज़ें मैच हुई हैं, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच कर रहा है, तो आपके लिए आज जर्नल रीडिंग क्या है हम वो देखते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला आया था। या तो ये वो पर्सन है जो अभी तक अपनी बातों को बहुत समेट के रखता है, ये आपको रिलीज, तो देखिए मैंने पहले ही कहा था, ये पर्सन आपको रिलीज नहीं करता, ये पर्सन आपको कहीं जाने तो नहीं देगा। नो डाउट ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, इसने बहुत टाइम से कंट्रोल कर रखा था, चीज़ों को छुपाता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखता है, चाहे बहुत वेल टू डू पर्सन हो, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ों को, करियर को अपने बहुत फोकस करता होगा। आजकल थोड़ा फाइनेंशियली टाइट भी चल रहे हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनकी लक चार्म है, आप इनका सक्सेस है। अगर ये आपसे दूर हो रहे हैं, आपको अपने से दूर कर रहे हैं, तो ये इनकी ही बैड लक है, आपकी नहीं है। इस बात का भी रियलाइजेशन इनको हुआ है। फाइनेंशियली काफ़ी टाइट चल रहे हैं, इनकी सिचुएशन काफ़ी टाइट चल रही है, इसलिए भी इनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। हो सकता है ये वो पर्सन है जब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है तो ये अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ में कोई डाउनफॉल आता है तो इनको सबसे पहले आपकी याद आती है। ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को छुपा के रखता है, होल्ड करके रखता है, बहुत ही खामोश हो सकता है। ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, वाइसन वर्सा हो सकती है। ओके, देख लीजिए, हर्मिट का कार्ड है। एक्सट्रीमली डीप एनालाइज, इस पर्सन ने इस रिजर्व नेचर में बहुत ज़्यादा हर्मिट की सिचुएशन, या तो ये भी पर्सन रिजर्व था और आप इससे ज़्यादा रिजर्व हो गए, आप डीप एनालाइजेशन में चले गए, आप आइसोलेट हो गए। अगर इसने थोड़ा सा रिजर्व होना चाहा, आपने इनको फुली स्पेस दी कि भाई ठीक है मैं ही रिजर्व हो जाती हूँ, आप रिजर्व हो गए और आपने बिल्कुल इतना एक्सट्रीम। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके, ये जो हर्मिट की सिचुएशन है ना, 3 सिचुएशन मुझे लग रही है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। या तो ये पर्सन वो है जो अपनी फीलिंग्स को आज तक होल्ड करते हुए आया है, आपको ये छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन रिजर्व बहुत रखा हुआ है, ये अपनी फीलिंग, अपने जज्बात आपको छुपाता रहा है। ठीक है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसको आपकी नीड है, इसको ओपन अप होना है, ये आपको छोड़ नहीं पाएगा। हर्मिट कार्ड से ये बहुत आइसोलेट था, इसको चीज़ों का रियलाइजेशन बहुत नज़दीक से हुआ है, इसको सारे कॉज एंड कॉन, अगर ये अभी तक कंफ्यूज था आपको लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने जज्बात को लेके, तो इसको क्लैरिटी मिली है, इसने डीप एनालाइज किया है कहीं ना कहीं, इसीलिए इसको रियलाइजेशन हुआ है कि आप इसकी लाइफ की ज़रूरत है, आप इसकी लाइफ की हीलिंग है, आपसे चीज़ें बैलेंस होती हैं। इस चीज़ का इसको तगड़ा वो हुआ है, इसीलिए एस ऑफ वैंड्स आया है। ये पर्सन आपके साथ जो चीज़ें खराब कर चुका है, उसके साथ एक कमिटेड ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ इसलिए ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है कि आजकल आप एक तो बहुत नेम फेम में हैं,
आप बैलेंस हो चुके हैं। अगर हो सकता है इस पर्सन ने आपको डिस्टर्ब किया था या किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में इस पर्सन ने आपको भी डाउनफॉल, तो आप बैलेंस हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, आपने अपनी सिचुएशन हैंडल कर ली। आप चाहे अपने करियर में हो चाहे खुद की एनर्जी में हो, बहुत ही बैलेंस्ड और हील्ड हैं। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। इसको आपकी नीड है, इसको आपकी हीलिंग से, आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी से इसको ज़रूरत है आपकी। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि आप हर्मिट मोड से अगर बहुत रिजर्व हो, अगर हर्मिट कार्ड से आप बहुत आइसोलेट और रिजर्व और डीप एनालाइज करने लगे थे, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाता था, बताता नहीं था, रिजर्व रहता था, आपसे तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहता था, बिल्कुल खामोश हो गया था। अगर इन्होंने आपसे कहा होगा कि मुझे अकेले रहना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपना टाइम, अपनी स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अगर इन्होंने कही, आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए। आपने कहा ठीक है, करो अपनी जगह। तो ऐसा लग रहा है ये वो पर्सन लौट के वापस आया है और उसकी चुप्पी टूट रही है, जिससे आप बिल्कुल रिजर्व हो गए, जिसके लिए आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए। उस पर्सन की चुप्पी आज टूटेगी। आज वो पर्सन कहीं ना कहीं, ऐसा कोई पर्सन जो आपसे बहुत खामोश रह गया था, वो पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आप उसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपके बारे में अगर कुछ पता करना, ये आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ पता भी करना चाहता है, क्योंकि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में इसको क्यूरियोसिटी है जानने की, बट आपके बारे में अगर वो पता कर रहा है तो उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ ड्रीमिंग कर सकता है आपको। इसीलिए वो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। कुछ चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में ख़राब की हैं। रिलेशन था तो रिलेशन ख़राब कर दिया, आपसे दोस्ती थी तो दोस्ती ख़राब कर दी, फैमिली के थे तो फैमिली ख़राब कर दी, कमिटमेंट था तो कमिटमेंट ख़राब कर दिया, प्रॉमिस थी तो प्रॉमिस तोड़ दी। उन चीज़ों को ये दोबारा से रिन्यूअल में लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं। तो आज ऐसा बिल्कुल होगा। ये पर्सन हो सकता है आज भी आपको कांटेक्ट करे, थोड़ा सा रिजर्व रह के ही ये भी पर्सन करेगा। आप भी रिजर्व और डिस्कनेक्ट ही रहेंगे, बट इस पर्सन का मोटिव आपको ऑफर देना होगा, क्योंकि इसको आपकी ज़रूरत है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कोई पुराना ही इंसान आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। अब ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आपकी सिचुएशन क्या है इस पर्सन के साथ, वो आप बेटर जानते हैं। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही देखिएगा कि आपसे कौन सी सिचुएशन मैच हो रही है। तो आज का मैसेज ऑफ द डे में काफ़ी मैसेजेस थे, बट मैंने आपको सिंपल वे में तीनों चीज़ें बताई। ओके, तो आज का मैसेज ऑफ द डे ये था। आपसे कुछ भी रेजोनेट करे, किसी भी तरीके से करे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ पर्सनली आपको अगर पूछना है, तो आप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वाइज, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम अ डीप ऑब्जर्वर। ओके, तो ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।